रिश्ते जीवन का सबसे अहम हिस्सा है और विशेष रूप से पति पत्नी का रिश्ता। ये एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधने के बाद न केवल एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी ही साझा करते हैं, बल्कि अपनी भावनाओं को भी महत्व देते हैं, क्योंकि ये रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर टिका होता है। ऐसे में जब किसी को अपने साथी से धोखा मिलता है तो वह न केवल खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, बल्कि उसका दोबारा से अपने पार्टनर पर से विश्वास ही खत्म हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। आज की जो कहानी सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये कहानी है इसी माह की, हरियाणा के जिला सोनीपत की। इसी सोनीपत जिला में सोहन अपने परिवार के साथ रह रहा होता है, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। सोहन सोनीपत में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर का काम करता है और अच्छे खासे पैसे भी कमाता है, जिससे उसका परिवार बहुत ही खुशहाल होता है। यह उन दिनों की बात है जब सोहन कॉलेज में पढ़ाई करता था। उस कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां भी पढ़ती थी, लेकिन उसमें से एक ऐसी लड़की थी जिसे सोहन मन ही मन पसंद करता था। वह लड़की, जिसका नाम है डिम्पल, वह देखने में खूबसूरत के साथ साथ पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट थी। दरअसल डिम्पल की मां किसी कारणवश अपने पति से तलाक लेने के बाद डिम्पल को अपने साथ लेकर अलग रह रही होती है। डिम्पल और सोहन क्लासमेट होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे। कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन होता तो ये दोनों उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते और उसमें अव्वल भी आते। सोहन डिम्पल को काफ़ी पसंद करने लगा। सोहन भी हैंडसम के मामले में डिम्पल से कम नहीं था, इसलिए डिम्पल भी सोहन को दिलो जान से चाहने लगी। इन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। अब दोनों कॉलेज में खूब मौज मस्ती किया करते, फिर उसके बाद वो अपने घर चले जाते। एक दिन सोहन डिम्पल से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कब तक यूं ही हम एक दूसरे से छुप कर मिलते रहेंगे। जैसे ही इस तरह की बात डिम्पल सुनी तो उसने भी हरी झंडी दे दी। तो इस पर डिम्पल कहती है कि जब तुम मुझसे इतना प्यार ही करते हो तो फिर देर किस बात की, चलकर मेरी माँ से बात कर लो। अगले दिन डिम्पल सोहन को अपने साथ अपनी माँ से मिलाने के लिए अपने घर लेकर के जाती है। उसे घर पहुँचने के बाद डिम्पल की माँ जब सोहन को देखती है तो वह देखते ही रह जाती है, क्योंकि सोहन भी वाकई में बहुत ही हैंडसम था। डिम्पल सोहन का परिचय कराते हुए अपनी माँ से कहती है, ये सोहन है, ये मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। सोहन का परिचय कराने के बाद डिम्पल चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। इधर डिम्पल की माँ और सोहन एक दूसरे से हाल समाचार पूछते हैं। इतने में सोहन डिम्पल की माँ से कहता है कि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं डिम्पल से शादी करना चाहता हूँ। तो इस पर डिम्पल की माँ कुछ देर सोचती है और फिर सोहन के घर परिवार के बारे में पूछताछ करती है। उसके बाद डिम्पल की माँ कहती है कि मैं तुम दोनों की शादी तो कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त यह है कि पहले तुम कोई अच्छा सा जॉब पकड़ लो, फिर उसके बाद मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। इतनी बातें सुनने के बाद डिम्पल और सोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों काफ़ी खुश दिख रहे थे। बातचीत करने के बाद सोहन अपने घर चला जाता है। अब जब भी सोहन और डिम्पल कॉलेज में मिलते तो सोहन अक्सर डिम्पल के घर आ जाया करता था। कभी कभी वह डिम्पल के घर पर ही रात को ठहर जाया करता। अगले 6 महीने के बाद जैसे ही सोहन की पढ़ाई कंप्लीट हुई, वह जॉब की तलाश करने लगा। कुछ महीने तक इधर उधर भटकने के बाद आखिरकार उसे पानीपत में ही एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। इससे वह काफ़ी खुश था। इसकी जानकारी वह डिम्पल को देता है। वह डिम्पल से कहता है कि मेरी जॉब लग गई है, अब अपनी माँ से बोलो कि जल्द से जल्द हम दोनों की शादी कर दें। सोहन के जॉब लगने के बाद सोहन और डिम्पल के परिवार वालों की रजामंदी से उनकी शादी कर दी जाती है। दोनों काफ़ी खुश रह रहे होते हैं। अभी शादी को लगभग 6 महीने ही बीते थे कि एक दिन सुबह डिम्पल की माँ डिम्पल से फ़ोन करके कहती है, आज शाम तक सोहन और तुम जल्दी से घर आ जाओ, कुछ ज़रूरी काम है। इस पर डिम्पल कहती है कि ठीक है, सोहन तो अभी ड्यूटी जा रहे हैं, मैं बात करती हूँ। डिम्पल सोहन से कहती है कि आज ऑफिस से जल्द ही आ जाइएगा, क्योंकि माँ ने हम दोनों को घर बुलाया है, शायद कोई ज़रूरी काम है। तो इस पर सोहन कहता है कि ठीक है, मैं जल्द ही आ जाऊँगा। सोहन लगभग 10 बजे घर से ऑफिस के लिए निकलता है और ऑफिस से अपना काम करने के बाद लगभग 4 बजे तक घर आ जाता है। इधर डिम्पल तैयार होकर बैठी थी। जैसे ही सोहन आता है, दोनों गाड़ी पर बैठते हैं और सोहन अपने ससुराल के लिए निकल जाते हैं और लगभग 7 बजे शाम के बाद वहां पहुंचते हैं। उसके बाद सोहन सासू माँ का हाल समाचार पूछता है। लगभग आधे घंटे के बातचीत के बाद डिम्पल कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आप दोनों बातें कीजिए, मुझे आराम करना है। इतना कहने के बाद डिम्पल अपने कमरे में चली जाती है। इधर सोहन और उसके सासू माँ के बीच लगभग 1-1.5 घंटे तक बातें होती रही। इसके बाद सोहन कहता है कि माँ जी, अब मुझे नींद आ रही है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है। तो इस पर डिम्पल की माँ कहती है कि ऊपर के कमरे की चाबी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, वो मिल ही नहीं रहा है। एक काम कीजिए, आप नीचे वाले कमरे में ही सो जाइए। इतना सुनने के बाद सोहन उस कमरे में सोने के लिए चला जाता है। वह कमरे में टीवी देख रहा होता है।
लगभग आधे घंटे के बाद उसके कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुलता है। एक महिला दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है और जल्द ही अंदर से दरवाज़ा बंद करने के बाद वह महिला सोहन के शरीर पर जा गिरती है। सोहन को लगता है कि शायद उसकी पत्नी डिम्पल है, लेकिन जब सोहन उस महिला को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। वह महिला कोई और नहीं बल्कि डिम्पल की माँ थी। अब यहाँ पर सोहन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इधर डिम्पल की माँ का इरादा कुछ और ही था। मजबूरन डिम्पल की माँ और सोहन एक दूसरे से लिपट कर फोर प्ले करने लगते हैं और फिर उसके बाद जो हुआ एक रिश्ते को कत्ल कर देने वाला परिणाम हुआ। दोनों एक ही बेड पर रात भर सोते रहे और तब तक सोते रहे जब तक उसकी मन भर नहीं जाती। उसके बाद जब सुबह हुई, सोहन डिम्पल से कहता है कि जल्दी से घर चलो, मुझे ऑफिस जाने में लेट हो रही है। फिर डिम्पल और सोहन अपनी गाड़ी पर बैठते हैं और अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। सोहन को बीती रात की घटना को लेकर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसको अजीब लग रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैंने जो किया वह सही नहीं किया, मैंने उसका विरोध क्यों नहीं कर पाया, और भी कई तरह की बातें वह सोच रहा होता है। इतने में वह सोचता है कि मैं अपनी पत्नी से ये सारी बातें बताऊं या ना बताऊं। अगर डिम्पल से इस बात को बताता हूं तो फिर वह क्या सोचेगी। सोहन को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और अंदर ही अंदर इस बात को लेकर वह काफ़ी गिल्टी फील कर रहा था। दोस्तों, सोहन ने जो किया वो वाकई में रिश्ते को शर्मसार करता है। क्या सोहन को उस घटना के बारे में अपनी पत्नी डिम्पल को सारी बातें बता देनी चाहिए या नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर आपको किसी भी तरह से ठेस या आहत नहीं पहुंचाना है, बल्कि इतना कहना है कि रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखें। तब तक के लिए आप जहां भी रहें अपनों का ख्याल रखें। आप सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।